हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर छोटा मिनी ब्लॉग। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो बहुत छोटा सा है और उस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं। पांडुकेश्वर के ही लोकल में घूमेंगे, थोड़ा सा ही है, बहुत सा नहीं है। और ये है पांडुकेश्वर का ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये GNVN है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ अभी। और GNVN के जस्ट बगल में पड़ता है ये होटल, जहाँ हम मेरी ननद का होटल है ये। तो मैं इस होटल का नंबर नीचे मेंशन कर दूँगी, आप लोग जा सकते हो। कभी आप लोगों को पांडुकेश्वर से बीच में, बद्रीनाथ के बीच में पड़ता है, तो आप लोगों को विज़िट करना हो तो आप विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और रेस्टोरेंट है, साथ में खाना वाना भी सब है। ये नहीं कि आप लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा। ये देखो आया रघुवीर पैलेस। और हम पहुँचे, इसके बाद हम डायरेक्ट घर पहुँचे हैं। और घर पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय नाश्ता पिया हमने। ये घर आ गया है और उसके बाद हम चले। और फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं पांडुकेश्वर गांव। ये है पांडुकेश्वर गांव और ये है कुबेर जी का मंदिर और ये है योग बद्री मंदिर। और हम अब चलते हैं। अंधेरा दिखाई नहीं, अंधेरा दिखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इतनी लाइट लगा रखी थी। हल्की हल्की आई पहले तो 10-12 दिन तक। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं योग बद्री मंदिर। तो मैं यहाँ पहले भी विज़िट करा था, तो उस टाइम पे मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, तो फिर मुझे ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में कि मैं कभी व्लॉग पे शुरू करूँगी। ये देखो योग बद्री मंदिर है। यहाँ पे ना पहले 6 महीने बद्रीनाथ में पूजा होती थी और 6 महीने यहाँ पे पूजा होती थी। तो ये मंदिर ना अंदर से बहुत सुंदर है। और मैं आप लोगों को इतना ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी। और पीहू और उन्हें भैया और उन्हें सबने अच्छे से दर्शन वर्शन किए और फिर इन लोगों ने घुमा। मैं मंदिर की सीढ़ियों में जाके बैठ गई थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा सुकून चाहिए था और मैं इतना थक चुकी थी कि मेरे हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे चलूँ। तो ये देखो, ये लोग पूरे मंदिर में आए, हाथ पाँव धोए इन्होंने। ये सामने ना विष्णु जी का मंदिर है, बहुत सुंदर है। पता है इसके अंदर ना जब भी पूजा होती है उससे पहले ना लिपाई होती है, गोबर से और मिट्टी से लिपाई होती है ताकि वो शुद्ध हो जाए पूरा मंदिर। और इसलिए क्योंकि कई लोग जाते रहते हैं, अब भगवान को जो भी भोग लगता है, पूजा होती है उससे पहले हर बार जितनी टाइम भी पूजा होती है, जितनी टाइम भी उनको भोग लगता है उतनी बार ही लिपाई होती है, उसी के बाद होता है। अब बार बार भी पुजारी अंदर नहीं जाता है। तो ये देखो, और फिर हम वापस कुछ टाइम बाद हम लोग वापस जोशीमठ की तरफ चले। पता है इन चीज़ों का ना, नज़ारों का, ये जो सारी लैंडस्केप दिख रही हैं इतनी सुंदर लग रही थी ना कि हरियाली, थोड़ा सा कहीं सूखा। ये देखो, अब हमने छोड़ दिया पांडुकेश्वर। तो अब हम पांडुकेश्वर छोड़ के निकल चुके थे, पर हमें नहीं पता था कि हम इतनी बुरी तरीके से ट्रैफिक पर फंस जाएंगे। तो वहाँ देखो आप लोग, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ट्रैफिक की। तो हम लोग ना, हमारे साथ पता है क्या हुआ, हम जहाँ पे खड़े थे ट्रैफिक के बीच में, जहाँ पे हम फंसे थे, आगे भी पत्थर गिरे थे, पीछे भी पत्थर गिरे थे। हम लोग इतना डर गए थे। लास्ट में हमारी एक तो ठीक मेरे सर के ऊपर पत्थर गिरा, एक हमारी शीशे के ऊपर गिरा और हम लोग इतना डर गए। फिर हमने आओ देखा ना ताओ देखा, हमने अपनी गाड़ी आगे निकाली सबसे। हमने कहा देखा जाएगा जो होगा। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे रुकने के बाद ट्रैफिक खुल गया। ये देख रहे हो आप लोग, ये जो लाइन दिख रही है वाइट वाइट सी, जो दिए दिख रहे हैं चलते हुए, एक्चुअली ये सारे के सारे ट्रैफिक है। तो सोचो, जितनी हमारी पीछे ट्रैफिक है उतना ही हमारे आगे भी लाइन लगी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश हो रखा है इस टाइम पे पहाड़ों में। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग आवर मिनी व्लॉग। तो मैं अब आप लोगों को एक अच्छे से व्लॉग में फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।